वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ केमिस्ट्री बाय आशीष सर। एंड बच्चों, ये हमारा पार्ट 5 होने वाला है मैटर इन आवर सराउंडिंग का। एंड इसमें आज हम पढ़ेंगे गैसेस स्टेट के बारे में। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट हम पढ़ चुके हैं एंड क्लास 9th चैप्टर 1 चल रहा है। एंड हम जाते हैं अभी गैसेस स्टेट पर। गैसेस स्टेट बच्चों हम पढ़ने वाले हैं। सॉलिड लिक्विड कवर हो चुका है। सबसे पहले गैसेस स्टेट बनने के लिए अट्रैक्टिव फोर्स एंड रिपल्सिव फोर्सेस को जरा हम देख लेते हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस में बच्चों क्या था हमारे पास कि मैटर के जो पार्टिकल्स थे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, उससे आया अट्रैक्टिव फोर्स। एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन, उससे आया रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, दोनों फोर्सेस, दोनों जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक हैं पार्टिकल की, एक दूसरे को अपोज कर रही हैं। एक में तो कहा जा रहा है कि अट्रैक्ट हो रहा है और दूसरे में रिपेल हो रहा है। सो गैसेज स्टेट में अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा कि रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होगा? ठीक है, 10 सेकंड चाहे आप सोच लीजिए ध्यान से। अगर आपने इसका जवाब दे दिया मतलब हम अच्छी तरह से गैसेज स्टेट को स्टडी कर सकते हैं। मतलब आपने सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट आपकी समझ में आ चुके हैं। सो बच्चों, अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा या रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होगा? यस, रिपल्सिव फोर्स इस कैटेगरी में बहुत ज़्यादा होने वाला है गैसेस स्टेट के अंदर। रिपल्सिव फोर्स का मतलब है कि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी और वो इधर उधर भागेंगे। सो स्टार्ट करते हैं पढ़ना गैसेस स्टेट को। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ बैलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बैलून्स फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस? तो बच्चों, क्या ऐसा आपने ऑब्जर्व किया हुआ है कि बैलून वाला क्या कर रहा है? एक सिंगल सिलेंडर गैस से बहुत सारे बैलून भर रहा है और बेच रहा है। एनक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मैनी बैलून्स इज ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर। एक सिलेंडर से वो कितने बैलून भर लेता है? तो बच्चों, बहुत सारे बैलून वो भर लेता है। आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर। सिलेंडर में उसके पास कौन सी गैस होगी? तो बहुत सारे बैलून तो वो भर ही लेता है। ठीक, एंड गैस उसके पास होनी चाहिए कुछ ऐसी जो कि हल्की हो, बहुत ज़्यादा हल्की हो, एंड आई थिंक एयर से भी हल्की हो। मतलब हीलियम गैस उसके लिए सबसे बेस्ट रहेगी कि हीलियम गैस का सिलेंडर उसके पास होगा। बैलून के अंदर हीलियम गैस भरी, जैसे ही छोड़ा वो एयर में चली गई। सो इस तरह से हीलियम गैस उसके पास होनी चाहिए। सो एक्टिविटी से समझाया हुआ है कि टेक 300 ml सिरिंजेस बच्चों आपने देखी होंगी कुछ इस तरह से। जो डॉक्टर के पास आपने अक्सर इंजेक्शन लगाते हुए जो सिरिंज आपने देखी होगी वो आपको कुछ इस तरह से दिखती होगी। ठीक है, यहाँ पर हालांकि ये नहीं है जिससे आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है, बट ये एक सिरिंज है बच्चों। एंड इस सिरिंज में क्या है कि क्लोज देयर नोजल्स बाय रबर कॉर्क एज शोन इन द फिगर 1.4। तो जो उनके नोजल्स हैं उनको आप रबर कॉर्क से बंद कर दीजिए। नोजल्स होते हैं बच्चों ये जो ओपनिंग हेड जो यहाँ पर होता है, इसको नोजल कहते हैं। एंड इसको हमने अपने रबर कॉर्क से बंद कर दिया है। ठीक, अब आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंज। पिस्टन क्या होता है? पिस्टन ये सबसे ऊपर जो आपने लगाया हुआ है, ये तो नोजल हेड हो गया, ये हो गया पिस्टन इसका। ये पिस्टन आप यहाँ से निकाल लीजिए। ठीक, यहाँ पर भी एक रबड़ होता है। सो पिस्टन यहाँ से हम निकाल लेंगे एंड लीविंग वन सिरिंज अनटच्ड। मतलब एक सिरिंज के अंदर तो आपने कुछ नहीं भरना, उसमें सिर्फ गैस होगी। ठीक है, एक सिरिंज के अंदर तो गैस होगी। एंड फिल वाटर इन द सेकेंड सिरिंज। सेकेंड में आप वाटर को भर लीजिए। एंड थर्ड में पीस ऑफ चॉक। क्लियर है? पहली सिरिंज को आप क्या रखिए, एयर उसके अंदर रखिए, खाली रखिए। दूसरे में आप वाटर भर लीजिए और तीसरे के अंदर चॉक भर लीजिए। इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंज। पिस्टन को आपने लगाना है एंड थोड़ा सा आपने उसमें ऑयल लगा देना है, वैसलीन लगा देना है, जिससे क्या होगा, पिस्टन को इंसर्ट करना स्मूथ होगा। सो सिरिंज जो होगी वो स्मूथ मूवमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें वैसलीन लगाना पड़ेगा उसकी सरफेस पर। ठीक, तो इस तरह से पिस्टन को आपने मूव करना है। इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंज
एंड नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज। तो पहले केस में बच्चों यहाँ पर पहले केस में यहाँ पर थी एयर, ठीक, क्लियर। दूसरे केस में यहाँ पर था वाटर एंड तीसरे केस में हमने यहाँ पर भर लिया चॉक। अब वो कह रहे हैं कि पिस्टन को आप मूव कीजिए नीचे की तरफ और कंप्रेस कीजिए उसको। तो अब ये बताइए, क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन विच केस वाज द पिस्टन इजीली पुश्ड इन। कौन से केस में पिस्टन इजीली पुश होगी, जरा मुझे बताइए। तो एयर वाले केस में जहाँ पर सिर्फ गैस भरी है बच्चों, उस केस में पिस्टन बहुत जल्दी से मूव कर जाएगी, ठीक। ये गैस वाले केस में पिस्टन बहुत जल्दी मूव करेगी, क्यों? क्योंकि उसको अपोज करने वाला तो कोई होगा नहीं। उसके बाद वाटर के केस में वो मूव करेगी, बिकॉज वाटर लिक्विड है एंड लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच कुछ स्पेस होता है। तीसरी आती है बारी चॉक की, जो कि क्या है, सॉलिड। सॉलिड में बच्चों कंप्रेशन होता नहीं है, वो हो जाते हैं ब्रेक। हमने पढ़ा था ना रिजिड, रिजिड वर्ड पढ़ा था। रिजिड का मतलब जो कि कंप्रेस करने पर, जो कि फोर्स लगाने पर ब्रेक हो जाते हैं। सो चॉक तो बहुत ज़्यादा प्रेशर उस पर लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो पुश हो पाएगा। सो व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन। अब आपको यहाँ से क्या देखने को मिला? आपने देखा कि कंप्रेसिबिलिटी कहीं ना कहीं सब्सटेंसेस की अलग होती है। सॉलिड की अलग है, गैसेस की अलग है, लिक्विड की अलग है। सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी गैसेस की है, उसके बाद लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी है एंड उसके बाद अपने पास गैस है, उसके बाद सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी है। सॉलिड तो अपने रिजिड ही होते हैं, फोर्स लगाया ब्रेक हो जाएंगे, ठीक। सो वी हैव ऑब्जर्व दैट gases are highly compressible. Gases are highly compressible as compared to solid and liquid. I hope आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है बच्चों। कंप्रेसिबिलिटी से हम डिफरेंस बना सकते हैं, गैसेस हाईली कंप्रेसिबल है। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको एलपीजी कहते हैं, सिलेंडर्स में जब उसको भरते हैं, get in our home for cooking or the oxygen supplied to the hospital in the cylinder is compressed gas। बच्चों एक सिलेंडर के अंदर बहुत गैस को अगर कंप्रेस करके भरेंगे तो वही हमें हॉस्पिटल्स में या फिर घरों में वो सिलेंडर्स भेजे जाते हैं। एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो सीएनजी होता है इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल। सीएनजी किसके लिए, किस तरह से यूज़ होता है, फ्यूल की तरह यूज़ होता है व्हीकल्स में। एंड ड्यू टू हाई कंप्रेसिबिलिटी हम बहुत सारा वॉल्यूम गैस का एक ही सिलेंडर के अंदर फिल कर सकते हैं। ये आपको समझ में आया? बिकॉज उसको कंप्रेस करना बहुत आसान है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि लार्ज वॉल्यूम गैस को बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके एक सिलेंडर में भर लेंगे एंड कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉल सिलेंडर्स। एंड उससे क्या फ़ायदा है, ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अब बच्चों आप इसी को सोच के देखो कि सॉलिड्स को क्या हम कंप्रेस कर पाएंगे? नहीं, तो उनको ट्रांसपोर्ट करना भी मुश्किल होता है, ज़्यादा वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। पैराग्राफ क्लियर हुआ? नाउ वी कम टू नो ऑफ व्हाट इज़ बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर। ठीक है भाई, ये तो हमारा क्या हो जाएगा कि किचन के बाहर कहीं हम खड़े हैं फिर भी हमको स्मेल आ जाएगी कि भाई यहाँ कुछ मज़ेदार बनने वाला है। कैसे? बाय द स्मेल दैट रीचेस आवर नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, हमें स्मेल बहुत आसानी से मिल जाएगी, ठीक। हाउ डज दिस स्मेल रीच अस? अब ये स्मेल हम तक कैसे पहुँची होगी? अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हुए हैं तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं, बाय डिफ्यूज़र। ठीक है, बाय इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। जो उसमें वेपर्स होंगे वो एयर में इंटरमिक्स हो जाएंगे एंड पूरे सराउंडिंग में फैल जाएंगे बाय डिफ्यूजन। एंड द पार्टिकल्स ऑफ एरोमा, एरोमा का मतलब है बच्चों जो स्मेल आ रही है उसमें, जो बहुत बढ़िया जो उसमें स्मेल आ रही है खाने की, उसको एरोमा जो हम कह रहे हैं। एरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर, एयर के पार्टिकल्स के साथ वो वेपर्स या एरोमा जो फूड का है वो मिक्स हो जाता है, वो स्मेल बच्चों मिक्स हो जाती है एंड स्प्रेड फ्रॉम द किचन एंड रीच अस एंड इवन फर्दर अवे। जहाँ भी हम होंगे, काफ़ी दूर भी हम होंगे, फिर भी हमको वो स्मेल आ जाएगी।
and the smell of hot cooked food reaches us in seconds. Compared this with the rate of diffusion of solid and liquid. बच्चों हॉट कुक्ड फूड होगा, बिल्कुल उसमें से भी कुछ एरोमा निकलेगी तो वो भी एयर में फैल जाएगी, वो भी हमको बहुत आसानी से हम उसको स्मेल कर सकते हैं. सो अंडरलाइन किया हुआ पोर्शन आ गया है. ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स, लार्ज स्पेस बिटवीन दैम, गैसेज शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट. आपको ये स्टेटमेंट समझ में आया? बिकॉज हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स की गैसेस के अंदर स्पीड बहुत हाई होती है, तो इसीलिए वो लार्ज स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकते हैं एंड उनकी डिफ्यूज़न की प्रॉपर्टी भी सबसे ज़्यादा होती है. ठीक है बच्चों, डिफ्यूज़न कब सबसे ज़्यादा होगा? जब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होगा. जब पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी तो वो डिफ्यूज़ भी आसानी से और उतनी ही जल्दी हो सकता है. ठीक है. सो इन द गैसेज स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड. मतलब वो भाई घूम रहे हैं, इधर से उधर रैंडमली मूव कर रहे हैं पार्टिकल, एंड ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल हिट ईच अदर एंड आल्सो द वॉल ऑफ कंटेनर. जिस भी आपने बच्चों क्लोज्ड कंटेनर में इसको रखा हुआ है गैस को, अब वो गैस के पार्टिकल्स क्या करेंगे, इस तरह से जिगजैग मोशन करेंगे एंड जो वॉल होगी कंटेनर की उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे. ठीक है. एंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस पार्टिकल्स. गैस पार्टिकल्स जब भी काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रहे होंगे तो वो एक फोर्स जनरेट करेंगे एंड जो वॉल होगा कंटेनर का उस पर फोर्स लगाएंगे. ठीक. फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस पार्टिकल पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर. ठीक है. वॉल की कंटेनर जो कंटेनर की वॉल होगी उस पर वो प्रेशर अप्लाई करेंगे. ठीक है. तो भाई सॉलिड के पार्टिकल अपने को कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं. एक फिक्स्ड अरेंजमेंट होता है. वॉइड हमने पढ़ा था बच्चों, VOID वॉइड, या फिर जिसको इंटर पार्टिकल स्पेस कहते हैं. इसके अंदर तो बहुत कम है. ठीक. लिक्विड के अंदर अपने को इनके इंटरमीडिएट स्टेट हम कह सकते हैं सॉलिड एंड लिक्विड की, एंड गैसेस में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है एंड बहुत काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, रैंडमली वो मूव कर रहे हैं. ठीक है. सो ABC आपको मैग्नीफाइड दिखाया हुआ है पार्टिकल्स को स्टेट्स ऑफ मैटर में, एंड द मोशन ऑफ पार्टिकल कैन बी सीन एंड कंपेयर्ड इन द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. सो बच्चों इस तरह से ये गैसेज स्टेट कवर हो गई है. यहाँ पर गैसेज स्टेट में हमें क्या क्या पता लगा कि जो डिफ्यूज़न का रेट होता है वो गैसेज में ही सबसे ज़्यादा होता है देन लिक्विड एंड देन सॉलिड. आपने याद रखना है कि टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी. मतलब जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूज़न. ठीक. तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल एक्साइटेड हो जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, एंड काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से आपका डिफ्यूज़न भी इंक्रीज हो जाएगा. सो बच्चों सॉलिड लिक्विड गैसेज स्टेट अपने पूरे हो चुके हैं, और इसमें उसके बाद क्वेश्चंस हम करेंगे अगले लेक्चर में. तब तक आप सॉलिड लिक्विड गैसेज स्टेट को अच्छे से रीड कर लेंगे एंड क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में इनको डिस्कस करेंगे. सो बच्चों मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में. आपने तब तक क्या करना है, पूरे चैप्टर को जितना हमने कवर कर लिया है प्रीवियस लेक्चर्स आप देख लें एंड क्वेश्चंस को सॉल्व करें, एंड बच्चों इसको आपने शेयर करना है अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब कर लेना है ताकि बच्चों आपको अगले जो चैप्टर्स में बनाने वाला हूं उनके नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम आते रहे. सो बच्चों मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में.